सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर है, ज्ञान अंजन जाकी नेत्री पड़िया ताको सर्व परगासा। जिसने संतों की संगत में रह के साधु के कीर्तन सुनने के बाद अपने भीतर ज्ञान का प्रकाश कर लिया, ज्ञान अंजन जाकी नेत्री पड़िया। ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपाते संत पेटिया नानक मन प्रकाश। अब संत मिल गया, उसके बाद भी अगर अज्ञान है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्ञान अंजन जाकी नेत्री पड़िया ताको सर्व प्रकाशा। अज्ञान अंधेरा सूझस नहीं बहुड़ बहुड़ परमाता। इस पॉइंट को समझने के लिए कि हम कहाँ खड़े हैं, एक छोटी सी घटना। हम कीर्तन कर रहे हैं, अमृत वेले उठ रहे हैं, बाबा जी हमसे नित्यनेम करवाते हैं, सर पे हाथ रख के सेवा लेते हैं, हम सबसे ले रहे हैं, और हम खड़े कहाँ पर हैं? एक महापुरुषों का एक स्थान, आश्रम कह लीजिए, वहाँ पर जब समय आया अंतिम दिन सब शिष्यों का, तो महापुरुष कहने लगे जितना भी मैंने तुम्हें इतने सालों में ज्ञान दिया है, अब उसकी परीक्षा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस ज्ञान की परीक्षा है कि तुमने क्या सीखा। जो भी मैंने तुम्हें सिखाया है, कल की परीक्षा में सारा ज्ञान लगा देना, और जो इस ज्ञान में उत्तम निकल के आएगा उसे मैं अपने गद्दी सौंप दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं तो चाहता हूँ हर कोई जीते, और जो उत्तम आएगा, जो पहले आएगा। और क्या कह दिया, यहाँ से वहाँ तक भाग, शिष्यों से कहा यहाँ से वहाँ तक भागना एक लंबा रास्ता बता दिया, और वहाँ जाकर जो वापस पहले आएगा आश्रम में, उसे मैं उत्तम शिष्य मानूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शिष्य बड़े हैरान हुए कि बात तो ज्ञान की कि सारा ज्ञान लगा देना, और कह रहे दौड़ने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दौड़ने में कौन सा ज्ञान चाहिए, उसमें तो शरीर की ताकत चाहिए, फुर्ती चाहिए। यहाँ पे ज्ञान का क्या काम। और खैर गुरु के आगे सवाल नहीं करते, गुरु ने जो कहा सत्य वचन कहा सबने, और सुबह हुई दौड़ शुरुआत हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब दौड़ रहे हैं आगे, मैं पहले पहुंचूं, मैं पहले पहुंचूं। सब दौड़ रहे हैं, और दौड़कर आश्रम पहुंच भी गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गिन रहा है, जितने गए थे उतने वापस आ गए, एक एक करके गिन रहा है, और गुरु की आंखों में आंसू है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आंखों में आंसू है, मन बैराग से भरा हुआ है। शिष्य कहने लगे रो क्यों रही है गुरु जी, आपने जैसा कहा हमने वैसा किया है, और ये पहले आया है, वो दूसरा है, वो तीसरा है। वो कहने लगे कोई पहला नहीं है, सारे के सारे फेल हो गए। मुझे तुम पर तरस आ रहा है और अपनी विद्या पर, कि मैं तुम्हें वो विद्या दे नहीं पाया जो मैं ज्ञान देना चाहता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुम भी फेल हो गए, मैं भी फेल हो गया, कि मैं अपने शिष्यों को ज्ञान नहीं दे पाया। वो कहने लगे कौन सा ज्ञान, कौन से ज्ञान की बात कर रहे हो आप? आपने कहा दौड़ना है, पहुंचना है वापस। कहने लगे सारा जो तुम्हें बचपन से लेके अब तक जवानी तक मैंने जो तुम्हें ज्ञान दिया, जो पढ़ाई कराई, जो विद्या कराई, उसका तात्पर्य तुम समझ ही नहीं पाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट हमारे पे है, गुरबाणी सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, कथा करते हैं, सेवा करते हैं, कथा सुनते हैं, नित्यनेम करते हैं, पर खड़े कहाँ हैं? एक शिष्य ने कहा हाथ जोड़ कर, हे गुरु जी बताइए हमारी भूल कहाँ पे हो? कहने लगे कुछ नहीं दिखा तुम्हें रास्ते में जब दौड़ रहे थे। कहने लगे हाँ, सबने कहा दिखा, एक आदमी जख्मी पड़ा था रास्ते में और पुकार रहा था मुझे मेरी मदद करो, मुझे ले चलो, मेरा उपचार करा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर हमें तो दौड़ कर पहुँचना था ना, अगर उसके लिए रुकते, वो तो पुकार रहा था कि मेरी मदद कर दो, घायल था, पर अगर उसके लिए रुकते, उस पर दया करते तो हम हार जाते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु कहने लगे जाते, हार अब गए हो, सच में दया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारा ज्ञान हासिल किया पर दया नहीं पैदा हुई। अगर सारा ज्ञान लेने के बाद परोपकार की भावना नहीं जागी मन में,
तो समझो कुछ भी प्राप्त नहीं किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु की वाणी कहती है, पंक्तियां है, विद्या विचारिता परोपकारी। अगर विद्या हासिल की है तो उसका बेस होना चाहिए परोपकार, कि मैं किसी का भला कर सकूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी ने कर्ण से कहा था, तूने विद्या हासिल की अर्जुन को हराने के लिए, परोपकार की भावना से नहीं। धन गुरु नानक। इसलिए भी तू इतना बड़ा होने के बाद भी अर्जुन से आज हार रहा है, क्योंकि तेरी भावना गलत है। से बोलिए धन गुरु नानक।